कल जो एग्जाम हुई है, आज पहले उसके प्रश्नों के जवाब देखते हैं, उसके बाद फिर अगला श्लोक। पहला प्रश्न है, कौरव सेना के महारथी योद्धाओं के नाम बताइए। तो इसमें बताया था श्लोक नंबर 8 और 9 में एक तो पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, समितिंजय, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विकर्ण, सोमदत्त पौत्र भूरिश्रवा। ये 8वें अध्याय में 8वें श्लोक में आए हुए नाम है कौरव सेना के। उसके बाद दुर्योधन के हिसाब से सेनापति होने योग्य कौन है, जिसके लिए पहले अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 1 श्लोक नंबर 7 में एक वाक्य आया है जो दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को बोला है इसमें कि फिर हमारे जो विशिष्ट योद्धा है उन्हें आप जान लीजिए। तो ब्रैकेट में जो लिखा है कि सेनापति होने योग्य आप है, तो दुर्योधन के हिसाब से पितामह भीष्म के बाद द्रोणाचार्य के लिए बोला हुआ है कि वो सेनापति होने योग्य है। अगला है, भूरिश्रवा को किस धर्म का बताया है। तो ये श्लोक नंबर 8वां 8 नंबर श्लोक में इसका जवाब आया है, जिसका क्लैरिफिकेशन बताया था कि भूरी भूरी प्रशंसनीय महात्मा बुद्ध ही सोमदत्त पौत्र भूरिश्रवा है, अर्थात सतयुगी 16 कला नारायण की तीसरी पीढ़ी का नारायण। तो इसलिए भूरिश्रवा को महात्मा बौद्ध के बौद्ध धर्म से कनेक्टेड बताया। चौथा प्रश्न है, कौरव सेना की युद्ध नीति क्या है। कौरव सेना की युद्ध नीति के लिए श्लोक नंबर 9 श्लोक नंबर 9 इसमें आया है, एक तो छल छिद्र वाले ज्ञान अज्ञान के शस्त्रों से मेरी मनमत से, माना दुर्योधन की मनमत से प्रहार करने वाले हैं तथा झूठी और आतताई हिंसक युद्ध कला में निपुण है। श्लोक नंबर 9 इसमें दुर्योधन ने ये बोला है, और भी अनेक कौरव पक्ष के शूरवीर है जो विशेष रूप से मेरे लिए अपने जीवन का भी मन मारकर त्याग करने वाले हैं। अर्थात ये कौरवों की युद्ध नीति है कि वो दुर्योधन की राजी खुशी के लिए अपनी इच्छा न भी हो, क्योंकि जो भी कौरव पक्ष के योद्धाएं थे वो जानते थे कि दुर्योधन गलत कर रहा है, उसके बावजूद भी दुर्योधन के लिए मन मार कर त्याग करने वाले हैं, और सभी अनेक छल छिद्र वाले ज्ञान अज्ञान शस्त्रों से और दुर्योधन की मनमत से प्रहार करने वाले हैं तथा झूठी और आतताई हिंसक युद्ध कला में निपुण है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौरव सेना और पांडव सेना में क्या अंतर है। तो ये तो हमने देखा था
श्लोक नंबर 10वां, श्लोक नंबर 10, वो श्लोक है अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। ये श्लोक नंबर 10, इसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि भीष्म से रक्षित वह हमारी सेना अपार है और भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना सीमित है। माना दोनों सेनाओं की संख्या में अंतर है। यही बताया कि कौरव सेना और पांडव सेना में क्या अंतर है, और उसके अलावा युद्ध नीति में भी उनके अंतर है, जो हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था कि जो पांडवों की सेना है वो सेना वाले ज्ञान शस्त्र से सज्जित है और बहुत थोड़े समय में शीघ्रता से निर्मित है वो सेना। और कौरवों की सेना का तो अभी भी सुना कि छल छिद्र वाले हैं और दुर्योधन की मनमत से झूठी प्रहार करने वाले झूठी और आतताई हिंसक युद्ध कला में निपुण है। उसके बाद अगला प्रश्न है 6वां, सबसे पहला युद्ध घोषणा का शंख किसने बजाया? तो ये है श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 12। इसमें आया है कि उस दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न कराते हुए कौरवों के वयोवृद्ध और वह प्रतापी माने जाने वाले पितामह भीष्म ने जोर से गरज कर शेर जैसी गुंजायमान दहाड़ मारते हुए शंख बजाया। तो इसीलिए सबसे पहले युद्ध घोषणा का शंख पितामह भीष्म ने बजाया है। उसके बाद कौरव सेना के अलग अलग विभागों के नाम बताइए। यह अलग अलग विभागों के नाम माना जो यहाँ पे कौरव सेना को अलग अलग इसमें डिवाइड किया हुआ है, तो वही उसके नाम है, जिसके लिए श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 11, इसमें एक शब्द आया हुआ है जो लिखा हुआ है, इसलिए आप सभी लोग स्व विभागों अर्थात डिपार्टमेंट्स के अनुसार सब पैदल, अश्व, गज, रथाधिक पुरुषार्थियों रूप अधिकारियों के मोर्चों पर डटे रहकर। तो कौरव सेना के ये अलग अलग विभाग हो गए, पैदल, अश्व, गज और रथाधिक। अगला प्रश्न है 8वां, भीष्म पितामह ने कौन सा शंख बजाया? तो इसमें लिखा हुआ है, ये श्लोक नंबर 12, इसमें लिखा हुआ है लास्ट वाक्य कि आदि शंकराचार्य कृत भगवान सर्वव्यापी की, अर्थात जो 1200-1400 वर्ष पहले से ही भगवान सर्वव्यापी की जो घोषणा चलती आई है, बात चलती आई है, तो वैसे लंबे समय से चलने वाली अज्ञानता का मुख्य रूपी शंख बजाया। तो भीष्म पितामह ने कौन सा शंख बजाया? ये है श्लोक नंबर 12 में भगवान सर्वव्यापी की अज्ञानता का शंख बजाया। उसके बाद 9वां प्रश्न है, कौरवों के भाइयों के नाम श्लोक में आए हैं। तो इसमें सबसे पहले तो दुर्योधन की बात तो बार बार आई है श्लोक में। उसके अलावा श्लोक नंबर 8वें श्लोक में ये वाक्य आया है कि दुशासन के विपरीत स्वभाव वाला विकर्ण। एक तो दुर्योधन हो गया, दूसरा दुशासन और तीसरा है विकर्ण। तो 3 भाइयों के अब तक कौरव सेना के या कौरवों के जो 3 भाई है उनके नाम श्लोक में आए हैं। ये श्लोक नंबर है 8वां। अगला प्रश्न है
भगवान सर्वव्यापी की बात दुनिया में कब से चल रही है? तो ये तो अभी पढ़ा हमने, श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 12। इसमें जो बात आई है, जब से संन्यास धर्म की स्थापना हुई लगभग 1200-1400 वर्ष पूर्व, जो लिखा है आदि शंकराचार्य कृत भगवान सर्वव्यापी की दीर्घकालीन घोषणा जो हुई, तो वो है 1200-1400 वर्ष पहले से भगवान सर्वव्यापी की बात दुनिया में चलती आ रही है। अगला प्रश्न है 11वां। आत्मा को अलग अलग नाम से पहचाना जाता है, वो नाम बताइए। तो ये बेसिक कोर्स में हमने सीखा है, आत्मा को नूर कहते हैं, प्राण कहते हैं, जीव कहते हैं, कुछ लोग सोल कहते हैं या तो रूह कहते हैं। इस तरह से आत्मा को अलग अलग नाम से अलग अलग लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है 12वां। आत्मा और शरीर एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका उदाहरण बताइए। तो ये भी हमने बेसिक कोर्स में ही सीखा। जैसे उदाहरण दिया था फोन और बैटरी का, कि बैटरी के बिना फोन काम नहीं कर सकता। इसी तरह आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। ऐसे ही बताया था कार और ड्राइवर, इसमें भी ड्राइवर के बिना कार चल नहीं सकती है, तो इसी तरह आत्मा रूपी ड्राइवर के बिना शरीर नहीं चल सकता है। अर्थात ये प्रश्न का उद्देश्य ही है कि लोगों की बुद्धि में ये बात बिठाना जरूरी है कि शरीर को चलाने वाली आत्मा जो चैतन्य शक्ति है, उसके बिना शरीर जड़वत है और आत्मा भी शरीर के बिना जड़वत है। 13वां प्रश्न है, आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, इसके लिए गीता में क्या शब्द आया है? आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, इसके लिए गीता में क्या शब्द आया है? तो ये 8वें अध्याय का 10वां श्लोक, इसमें हमने 2-3 बार पढ़ा है। शब्द आया है भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक, अर्थात भ्रिकुटी के बीच में प्राण रूप आत्मा समाई हुई है। तो ये शब्द है आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, उसके लिए भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक। अगला प्रश्न है 14वां। आत्मा के पाप ज्ञान जल से साफ होते हैं, इसके लिए गीता में क्या शब्द आया है? इसके लिए शब्द बताया था 5वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 17। इसमें एक शब्द बताया था बेसिक कोर्स में, ज्ञान निर्धूत कल्मषा। आत्मा के पाप ज्ञान जल से साफ होते हैं, इसके लिए गीता में शब्द आया है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। उसके बाद अगला है प्रश्न, अश्वत्थामा दुर्योधन के साथ कैसा व्यवहार करता है? तो इसके लिए श्लोक नंबर 8वां, श्लोक नंबर 8, इसमें एक शब्द आया था। एक तो अश्वत्थामा का अर्थ उसमें लिखा है मन रूपी सर्पमणि का धारण करता अश्वत्थामा। उसके आगे ब्रैकेट में लिखा है दुर्योधन के सामने निडर होकर कटाक्ष करता, अर्थात वो दुर्योधन से निडर था, डरता नहीं था और दूसरा कटाक्ष करता, अर्थात जिस तरह से चुभने वाली बातें बोलते हैं उस तरह से कटाक्ष वाली बातों वाला व्यवहार करने वाला। तो इस तरह से अश्वत्थामा दुर्योधन के साथ निडर और कटाक्ष करता वाला व्यवहार करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, गलत या सही बताइए। पहला है, कौरव सेना भीम द्वारा रक्षित थी और
पांडव सेना युधिष्ठिर द्वारा रक्षित थी। तो ये गलत है। वाक्य ऐसे होना चाहिए, कौरव सेना भीष्म द्वारा रक्षित थी और पांडव सेना भीम द्वारा रक्षित थी, क्योंकि इसमें श्लोक में आया है 10वें श्लोक में, श्लोक नंबर 10, इसमें शब्द आया है भीम द्वारा रक्षित। इन पांचों पांडवों की अल्पसंख्यक सेना सीमित है। यह शब्द आया है भीम द्वारा रक्षित, पांडवों की अल्पसंख्यक सेना सीमित है। ऊपर श्लोक में भी आया है पर्याप्तम तु इद एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। तो इसमें शब्द ही आया है भीमाभिरक्षितम, अर्थात भीम द्वारा रक्षित। अगला प्रश्न है, आत्मा आंखों से दिखाई देती है। इसके लिए तो हमने बेसिक कोर्स में समझा है कि आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, तो इन स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देती है। उसे देखने के लिए हमें ज्ञान नेत्र की या तो ज्ञान का तीसरे नेत्र की आवश्यकता है। तो इसीलिए ये वाक्य गलत है जो लिखा है कि आत्मा आंखों से दिखाई देती है, जिसके लिए हमने बेसिक कोर्स में नेत्र वाले देखते हैं, महामूर्ख नहीं देख पाते। अध्याय 15 श्लोक नंबर 10, 15वें अध्याय का 10वां श्लोक। इसमें लिखा हुआ है, देह छोड़ते या धारण करते अथवा भोगते हुए त्रिगुण युक्त आत्मा को ज्ञान नेत्र वाले देखते हैं, महामूर्ख नहीं देख पाते हैं। इसके अलावा ये जो बताया आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, अव्यक्त है अर्थात ही सूक्ष्म है, तो वो दिखाई नहीं देती है। इसमें भी ये है कि अव्यक्तोयम चिंतोयम, ये जो शब्द आया हुआ है अव्यक्त है आत्मा, दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 25, इसमें भी आत्मा का अव्यक्त रूप समझ में आता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, जल नहीं भिगोता है, इसके लिए श्लोक है नैनम छिंदंती शस्त्रानि। तो ये जवाब सही है। आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, जल नहीं भिगाता, अर्थात 5 तत्वों का असर नहीं होता, उसके लिए ये श्लोक सही है। श्लोक नंबर 2 अध्याय का 23, दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक, जिसमें शब्द आया है नैनम छिंदंती शस्त्रानि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपः, न शोषयति मारुतः। अगला प्रश्न है, आत्मा सूक्ष्म होने के कारण नापी नहीं जा सकती। तो ये जवाब भी सही है कि आत्मा अति सूक्ष्म है, इसलिए उसे नापा नहीं जा सकता। तो इसके लिए 2 अध्याय का 18 श्लोक, दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक जो हमने बेसिक कोर्स में समझा है, इसमें शब्द आया है अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। इसमें जो शब्द आया है अप्रमेयस्य, अप्रमेय अर्थात माप नहीं की जा सकती। तो ये जवाब सही है कि आत्मा सूक्ष्म होने के कारण नापी नहीं जा सकती है। उसके बाद अगला है, आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, इसके लिए 2 अध्याय का 25 श्लोक बता सकते हैं अव्यक्तोयम चिंतोयम। तो ये जो श्लोक है ये आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, इसी के लिए लागू होता है।
इसलिए ये जवाब भी सही है। अगला है 6वां प्रश्न, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद सीधा स्वर्ग में जाती है। तो ये जवाब गलत है, क्योंकि हमने जो टॉपिक पढ़ा है कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करती है और सीधा स्वर्ग में नहीं जाती है, क्योंकि हम तो एडवांस के आधार से इस बात को समझ रहे हैं कि स्वर्ग या नर्क इसी दुनिया में होता है। जब जब मनुष्य आत्माओं की ऊंची स्थिति, आत्मिक स्थिति बनेगी, तो इसी दुनिया में स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्न पूछा है, ये वाक्य जो है कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद सीधा स्वर्ग में जाती है, गलत है। जिसके लिए हमने बेसिक कोर्स में श्लोक समझा था, एक तो 2nd अध्याय का 20 श्लोक, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात 2nd अध्याय का 20 श्लोक, इसका अर्थ है जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण आत्मा को शरीर में बांधते हैं। तो ये वाक्य सही है। इसके लिए भी हमने श्लोक पढ़ा था, आत्मा का जन्म लेने का क्या कारण है, क्या आत्मा जन्म मरण के चक्र में क्यों आती है। इसमें ये वाक्य आया है, प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण आत्मा को शरीर में बांधते हैं। ये श्लोक नंबर है अध्याय 14 श्लोक नंबर 5, अध्याय 14 श्लोक नंबर 5। इसमें ये शब्द वाक्य आया है, इसका अर्थ है श्लोक का, प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण आत्मा को शरीर में बांधते हैं। जो श्लोक में आया है सत्वम रजह तम, ये 3 गुण जो है, ये शब्द श्लोक में ही आया है, सत्वम रजः तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। 14वें अध्याय का 5वां श्लोक, इसमें वाक्य आया है कि प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण आत्मा को शरीर में बांधते हैं, इसीलिए आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंधी हुई है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आत्मा हृदय में रहने के कारण ही शरीर चलता है। तो ये वाक्य गलत है। हमने इस बात को समझा है कि बेसिक कोर्स के हिसाब से आजकल तो हार्ट की भी सर्जरी होती है। बहुत सारे ऐसे शरीर के अंदरूनी पार्ट्स है, शरीर के अंदरूनी जो भी शरीर का सिस्टम चलाने वाली इंद्रियां है, उनका तो ऑपरेशन होके उनको चेंज किया जाता है। कई बार सर्जरी करते हैं, लेकिन शरीर तो जीवित रहता है, आत्मा उस शरीर को छोड़ती नहीं है। इसका मतलब हृदय के कारण, आत्मा हृदय में रहने के कारण शरीर चलता है, ये वाक्य गलत है। वास्तव में आत्मा भ्रुकुटी में रहकर, जहाँ से मस्तिष्क सारे शरीर का कंट्रोलिंग पावर चलाता है, तो उसके बीच में भ्रुकुटी में आत्मा रह करके सारे शरीर को चलाती है। दोबारा बता रही इस वाक्य को, आत्मा हृदय में रहने के कारण ही शरीर चलता है, ये वाक्य गलत है, क्योंकि ये तो दुनियावी लोग मानते हैं। लेकिन इस बात को इस तरह समझाया जा सकता है कि आजकल शरीर के जो भी इंटरनल पार्ट्स है, जैसे हार्ट है, किडनी है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन है जो ऑपरेशन करके चेंज किए जाते हैं सर्जरी के द्वारा, लेकिन फिर भी व्यक्ति जीवित बना रहता है, कई सालों तक चलता रहता है। तो वास्तव में हृदय के कारण तो सिर्फ खून शुद्ध होता है शरीर का, लेकिन आत्मा हृदय में नहीं रहती है। आत्मा मस्तिष्क के बीच में, अर्थात सिर में, जहाँ से ब्रेन शरीर को चलाता है, तो उसके बीच में भ्रुकुटी में आत्मा निवास करती है, जिस कारण वो शरीर को कंट्रोल कर पाता है।
उसके बाद अगला है भीष्म पितामह ने भगवान सर्वव्यापी वाला ज्ञान का शंख बजाया। तो ये वाक्य गलत है। भगवान सर्वव्यापी वाली बात ये तो दुनिया में फैला हुआ अज्ञान है। इसीलिए भीष्म पितामह ने भगवान सर्वव्यापी वाला अज्ञानता का शंख बजाया, जिस कारण ही दुनिया आज नीचे गिरी हुई है और आज दुनिया में अज्ञानता का अंधकार फैल करके लोग दुखी है। इसीलिए वाक्य ये होना चाहिए था, भीष्म पितामह ने भगवान सर्वव्यापी वाला अज्ञानता का शंख बजाया। उसके बाद 10वां है अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। तो ये वाक्य सही है, जिसके लिए हमने इसे श्लोक में ही पढ़ा है, जो 8वां श्लोक है, पहले अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 1 श्लोक नंबर 8। इसमें एक वाक्य आया था कि कुरु परिवार में, राज परिवार में निस्वार्थ सेवा वाले बड़े कृपालु कृपाचार्य दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य से बात कर रहे इस श्लोक में, इसमें ये लिखा है वाक्य, और उसी तरह आपका प्रिय पुत्र मन रूपी सर्प मणि का धारण करता अश्वत्थामा। 8वें श्लोक में ये वाक्य आया है, जिसमें ये बात लिखी है कि आचार्य गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा है। इसमें आया है कि उसी तरह आपका प्रिय पुत्र मन रूपी सर्प मणि का धारण करता अश्वत्थामा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताइए। इसमें सबसे पहला है पांडव सेना और कौरव सेना की संख्या बताने वाला श्लोक। तो ये है श्लोक नंबर 10, पहले अध्याय का 10वां श्लोक। ये है अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इसका अर्थ है, समाज व सरकार में महासम्माननीय निवृत्ति मार्गीय भीष्म से रक्षित वह हमारी सेना अपार है, जबकि भेड़िए जैसे खदूस राक्षसी वृत्ति वाले लंबे चौड़े भीम द्वारा रक्षित इन पांचों पांडुपुत्र पांडवों की अल्पसंख्यक सेना सीमित है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, भीम के शंख बजाने से सबसे पहले दुर्योधन को खुशी हुई। भीष्म के शंख बजाने से सबसे पहले दुर्योधन को खुशी हुई। तो इसमें ये बताया है, पहले अध्याय का 12वां श्लोक, श्लोक नंबर 12। इसमें शब्द आया है, तस्य संजय नयन हर्षम कुरुरुद्ध पितामह सिंहनादम विनोद्योच्च शंखम दद्मो प्रतापवान। इसके अर्थ के पहले वाक्य में ही आया है, उस दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न कराते हुए कौरवों में वयोवृद्ध व प्रतापी माने जाने वाले पितामह भीष्म ने जोर से गरज कर शेर जैसी गुंजायमान दहाड़ मारते हुए भगवान सर्वव्यापी की अज्ञानता का मुख रूपी शंख बजाया। तो शुरू में ही वाक्य आया कि दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न कराते हुए। अगला प्रश्न है, सन्यासियों की रक्षा करने से कौरव सेना को फायदा है। तो इसके लिए भी पहले अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 1 श्लोक नंबर 11, ये है, आयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसमें जो आया है,
दुर्योधन ने उनकी सेना को द्रोणाचार्य से बात करते हुए बात बोली है, इसलिए आप सभी लोग जो भारतीय प्रजातंत्र राज्य के छोटे बड़े पदाधिकारी रूप में शासक है, स्व विभागों अर्थात डिपार्टमेंट्स के अनुसार सब पैदल अश्व गज रथाधिक पुरुषार्थियों रूप अधिकारियों के मोर्चों पर डटे रहकर निसंदेह जन धन वैभव बाहुबल या रिश्वतखोरी द्वारा अन्याय से भी सब ओर से भीष्म की ही रक्षा करे, क्योंकि वोटदाता प्रजाजनों में इन सन्यासियों का बहुत मान है। तो सन्यासियों की रक्षा करने से उनको वोट मिलेंगे, उनकी प्रजा बढ़ेगी, इसीलिए सन्यासियों की रक्षा करने के लिए दुर्योधन ने बताया। कौरव सेना के योद्धाओं के नाम बताने वाला श्लोक। तो ये है श्लोक नंबर 8वां, श्लोक नंबर 8। इसमें ज्यादातर सभी के नाम आए हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ती तथैव च। इसमें अर्थ है, आप स्वयं आचार्य है ही, माना द्रोणाचार्य, और पितामह भीष्म, ऐसे ही कर्ण और आदि नारायण की जो अर्थात आदि नारायण की तरह जो सारे संसार में कभी न हारने वाला एक सदाकाल युद्ध में विजयी अर्थात समितिञ्जय, उसके अलावा कृपाचार्य, उसी तरह मन रूपी सर्पमणि का धारण करता अश्वत्थामा, चापलूस कर्ण और दुशासन के विपरीत स्वभाव वाला विकर्ण, और इसी चापलूसी संसार में सोमदत्त पौत्र भूरिश्रवा है। तो इस तरह से ये कौरव सेना के योद्धाओं के नाम बताने वाला श्लोक है। अगला है, आत्मा के ऊपर 5 तत्वों का असर नहीं होता है। तो ये बेसिक कोर्स का जो पोर्शन सिखाया था उसमें ये जो श्लोक आया है, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, इसको अग्नि नहीं जलाती, इसको हवा भी नहीं सुखाती और जल भी नहीं भिगोता है। श्लोक नंबर 23 अध्याय 2 दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। इसमें है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। इसमें ये जो अर्थ है, हवा नहीं सुखाती, अग्नि नहीं जलाती, जल नहीं भिगोता, तो यही जवाब है इसका कि आत्मा के ऊपर 5 तत्वों का असर नहीं होता है। अगला प्रश्न है, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। तो इसके लिए आत्मा का जो स्थान बताने वाले श्लोक बताए थे कि आत्मा शरीर में कहाँ रहती है, तो इसमें भ्रुकुटी के बीच में रहती है। 8वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 10, भ्रुवोर मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक स तम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। इसके अलावा 5वें अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 27, इसमें भी श्लोक में एक शब्द आया है अंतरे भ्रुव, अर्थात भ्रुकुटी के बीच में। तो ये 2 श्लोक है जिसमें ये बताया है कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, शरीर विनाशी है। तो इसके लिए भी हमने बेसिक कोर्स में ही पढ़ा है। जो शरीर और आत्मा के अंतर वाले श्लोक है, इसमें एक श्लोक आया था, श्लोक नंबर 13 अध्याय 2 दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें आया है,
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जैसे आत्मा इस देह में कुमार, युवा अवस्था और बुढ़ापा है, वैसे ही दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। तो दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है अर्थात ही शरीर बदलती है आत्मा। दूसरा ये शब्द आया है सेकेंड अध्याय का 18 श्लोक। इसमें नित्य, अविनाशी, माप न करने योग्य देहधारी आत्माओं के ये शरीर नाशवान कहे गए हैं। तो इसमें स्पष्ट आया हुआ है कि देहधारी आत्माओं के ये शरीर नाशवान कहे गए हैं। और उसके अलावा दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक, सेकेंड अध्याय श्लोक नंबर 20, इसमें भी शब्द आया हुआ है न हन्यते हन्य माने शरीरे। अर्थात ये जो वाक्य आया है कि यह अर्थात आत्मा न जन्मता है न मरता है या होकर फिर से नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है। अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन, माना आत्मा के लिए बोला, लेकिन आगे वाक्य में लिखा है यह देह हनन होते भी नहीं मारा जाता। देह का हनन होना अर्थात शरीर का विनाश होने पर भी आत्मा मारी नहीं जाती। तो इसमें भी ये शब्द आया हुआ है देह हनन होने पर भी आत्मा को कुछ होता नहीं, अर्थात शरीर विनाशी है। उसके बाद अगला है आत्मा अति सूक्ष्म है। आत्मा अति सूक्ष्म है, इसके लिए पहले भी हमने पढ़ा श्लोक नंबर 25 अध्याय सेकेंड, इसमें आया हुआ है यह अव्यक्त है, यह अचिंत्य है, यह निर्विकारी बताई जाती है, इसलिए ऐसा जानकर शोक करने के योग्य नहीं है। तो अव्यक्त अचिंत्य जहाँ लिखा है तो इतनी सूक्ष्म है आत्मा, इसी के कारण वो अचिंत्य है, क्योंकि चिंतन उसी का किया जाता है जो दिखने में आता हो। इसलिए यहाँ शब्द आया हुआ है अव्यक्तो यम चिंत्यो यम अविकार्यो यम उच्यते। अर्थात ही आत्मा अव्यक्त भी है, अचिंत्य भी है। उसके बाद अगला श्लोक प्रश्न है आत्मा निर्लेप नहीं है, ये साबित करने वाले कोई भी 2 श्लोक बताइए। आत्मा निर्लेप नहीं है ये साबित करने वाले कोई भी 2 श्लोक बताइए। तो इसके लिए पहले तो अध्याय 13 श्लोक नंबर 19, 13 अध्याय का श्लोक नंबर 19, इसमें हमने पढ़ा था प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभो अपि विकारांच गुणांचैव विद्धि प्रकृति संभवान। 13वें अध्याय का 19वां श्लोक, इसमें बताया है कि आत्मा को पुरुष और शरीर को प्रकृति कहा गया है, दोनों ही अनादि है। विकार और 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान। और दूसरा श्लोक 13वें अध्याय का ही 20वां श्लोक, इसमें बताया है 13 अध्याय श्लोक नंबर 20, इसमें बताया है पुरुष अर्थात आत्मा सुख दुख के भोक्ता पने में कारण है। अर्थात आत्मा सुख दुख भोगती है, तो सुख दुख भोगती है माना ही उस पे लेप छेप चढ़ा हुआ है। और प्रकृति कार्य और इंद्रियों के साधन रूप रचना में कारण है। प्रकृति अर्थात ही शरीर प्रकृति से बना हुआ है, तो ये शरीर जो है वो इंद्रिय रूपी साधनों के द्वारा कार्य करता है। और आत्मा शरीर में प्रवेश है, तो इसीलिए ही जैसे ही इंद्रिय रूपी साधनों से कार्य होता है, कर्म होता है,
तो उसी का लेप छेप पुरुष अर्थात आत्मा के ऊपर चढ़ता है। उसके अलावा और एक श्लोक बताया, अध्याय 15 श्लोक नंबर 9, 15वें अध्याय का 9वां श्लोक। इसमें बताया है आत्मा ही कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक का और साथ ही मन का आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती है। अर्थात यही है कि शरीर के द्वारा ही आत्मा ये सारे विषय भोगों का सेवन करती है और जब वो भोगेगी तो उसका लेप छेप जरूर चढ़ेगा। इसलिए ये 3 श्लोक हो गए, जिससे ये साबित होता है कि आत्मा निर्लेप नहीं है। उसके बाद अगला है, आत्मा के पाप ज्ञान से धुल जाते हैं। तो उसके लिए भी हमने श्लोक समझा था, 5वें अध्याय का 17वां श्लोक। अध्याय 5 श्लोक नंबर 17, इसमें हमने पढ़ा था, तद्बुद्धय तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। ये प्रश्न तो ऊपर भी समझा था हमने। ज्ञान निर्धूत कल्मषः अर्थात ज्ञान से पूर्णता धुले पापों वाले, अर्थात ज्ञान के द्वारा ही सारे पाप धुले जाते हैं। तो ये हो गया इस प्रश्न का जवाब। उसके अलावा आत्मा का पुनर्जन्म होता है। तो आत्मा शरीर छोड़ करके जाती कहाँ है? तो इसी से सिद्ध होता है कि आत्मा दूसरे जन्म लेती है, जिसके लिए हमने 2-3 श्लोक पढ़े हैं बेसिक कोर्स में। एक बार वो श्लोक दोबारा रिपीट करके देखते हैं। सबसे पहले तो 2nd अध्याय का श्लोक नंबर 20, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 20। इसमें लिखा है, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। अर्थात आत्मा पुनर्जन्म लेती है, दूसरा जन्म लेती है। तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। तो इससे ही है कि जन्म और मृत्यु निश्चित है, इसीलिए तू शोक करने योग्य नहीं है। दूसरा है अध्याय 2 श्लोक नंबर 22। इसमें है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग कर दूसरे नए ग्रहण करता है, उसी प्रकार पुराने शरीरों को छोड़कर आत्मा दूसरे नए को ग्रहण करता है। अर्थात ही आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा धारण करती है, माना ही दूसरा जन्म लेती है, पुनर्जन्म लेती है। तो इस तरह से ये प्रश्न का भी टॉपिक पूरा हो गया। एक लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, जिसमें पूछा गया था, निर्बल से लड़ाई बलवान की। यह बात इस श्लोक के लिए समझाई जा सकती है और क्यों? तो ये जब श्लोक पढ़ाया था उस समय इस बात को बताया था कि निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये वास्तव में है उस बात के लिए जहाँ पे एक तरफ बहुत सारी तादाद में कौरव सेना खड़ी है और दूसरी तरफ पांडव सेना मुट्ठी भर है। तो ऐसे समय में ये जो बोला हुआ है श्लोक नंबर 10 पहले अध्याय का 10वां श्लोक, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तु इत एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। तो इसमें जो वाक्य आया है कि सरकार व समाज में महासम्माननीय निवृत्ति मार्गीय, अर्थात जहाँ सन्यासियों का बहुत मान है, तो उस भीष्म के द्वारा रक्षित कौरव सेना अपार है।
अनलिमिटेड है, जबकि भेड़िए जैसे खड़ूस और राक्षसी वृत्ति वाले लंबे चौड़े भीम द्वारा रक्षित पांडवों की अल्पसंख्यक सेना सीमित है। तो उस समय कौरवों की बुद्धि में यही है कि हमारी जीत निश्चित है। लेकिन जिसमें हमने जब श्लोक पढ़ा था तो इसमें एक बात बताई थी, जो बाबा ने बोला था कि क्वांटिटी देखनी है या क्वालिटी देखनी है। वास्तव में जहाँ ढेर सारी भीड़ इकट्ठा हो तो जरूरी नहीं है कि वहां पर ही जीत निश्चित है। लेकिन बताया कि कौरवों की सेना तो असीमित थी और शास्त्रों में फिर भी महाभारत युद्ध का जो अंतिम रिजल्ट है उसमें पांडवों की ही जीत दिखाई गई है। तो बाबा ने वीसीडी में इस बात को बोला है, वीसीडी नंबर 561, 561 नंबर की वीसीडी में बाबा ने बोला है कि खून को शुद्ध रखना जरूरी है या संख्या को बढ़ाना जरूरी है। जैसे शेर सारे जंगल को अकेले ही कंट्रोल कर लेता है, और वैसे हिस्ट्री में भी ऐसे बहुत मिसाल मौजूद है, जैसे शिवाजी ने बड़ी औरंगजेब की सेना को हरा दिया था। तो ऐसे ही बताया है कि चाहे दुर्योधन के लिए ये बताया है कि कौरवों की जो सेना है वो बढ़ती कैसे है। तो इसमें बताया कि दुर्योधन ने कृष्ण के पास जाकर के, अर्थात ये तो शास्त्रों में लिखा है, भगवान के पास जाकर के यादवों की सारी सेना को अपनी तरफ कर लिया। दुर्योधन के पास भी अपनी कोई सेना थी नहीं, लेकिन यादवों की सेना और उनका जो धन बल है वो पूरा अपनी तरफ कर लिया। लेकिन पांडवों की बुद्धि में तो ये था कि भगवान ही अगर हमारे सहायक होंगे तो ही हमारी जीत हो जाएगी, हमें तन बल, जन बल या धन बल नहीं चाहिए। तो इसीलिए ही पांडवों ने भगवान का सहारा लिया और इसी से ही पांडवों की सेना की जीत होती है। लेकिन पांडवों की सेना की जीत के लिए भी जरूरी है, अवेक्तवाणी में बोला है कि पांडव सेना अर्थात की रूहानी सेना, अर्थात जो जितना आत्मिक स्थिति में रहने का, रूहानी स्टेज में रहने का पुरुषार्थ करेंगे तो वही शिव बाबा के कार्य में उतना सहयोगी बन सकते हैं। उसके अलावा और एक बात हमने पढ़ी थी श्लोक में ही कि पांडवों की सेना मजबूत और जीत वाली तब बन सकती है जब पांडव सेना में आपस में सहयोग भावना और शुभ चिंतक पने की भावना हो। तो उसी से ही ये अपार कौरवों की सेना के ऊपर पांडव सेना विजयी हो सकती है। भले क्वांटिटी कम हो, लेकिन क्वालिटी अगर है, सेना में सहयोग करने की भावना है, तो ये वाक्य सिद्ध हो जाएगा, निर्बल से लड़ाई बलवान की। इसके अलावा आगे है आज का श्लोक, श्लोक नंबर 13, पहले अध्याय का 13वां श्लोक। श्लोक एक बार पढ़ रहे हैं। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुखा, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुखा सह एव अभ्यन्त सहसा एव अभ्य हन्यन्त स शब्दः तुमुलो भवत्। एक बार इसका संधि विच्छेद देखते हैं। पहले अध्याय का 13वां श्लोक, इसका संधि विच्छेद है ततः शंखः च भैर्यः च पन्वानक गोमुखा सहसा एव अभ्यहन्यन्त स शब्दः
तुमुलः अभवत्। एक बार दोबारा संधि विच्छेद पढ़ रहे इसका। ततः शंखः च धैर्यः च पन्वानक गोमुखा सहसा एव अभ्यहन्यन्त स शब्दः तुमुलः अभवत्। इसका श्लोक है ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुखः सहसैव अभ्यहन्यन्त स शब्द तुमुलो भवत्। एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं। शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्द तुमुलो भवत्। तब तो बाद में अनेक प्रकार के टुंडे टुंडे मते भिन्ना छोटे बड़े मध्यम मुखों वाले ज्ञान शंख और भेड़िया, ढोल, नगाड़े और रणसिंगा जैसे ज्ञान अज्ञान के बाजे, समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी चैनल्स आदि मीडिया, समाज और सरकार के लोगों की बड़ी बुलंद आवाजें अचानक ही होने लगी। उन सबका बड़ा भारी शोरगुल होने लगा। शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्द तुमुलो भवत्। तब तो बाद में अनेक प्रकार के टुंडे टुंडे मते भिन्ना छोटे बड़े मध्यम मुखों वाले ज्ञान शंख और भेड़िया, ढोल, नगाड़े और रणसिंगा जैसे ज्ञान अज्ञान के बाजे, समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी चैनल्स आदि मीडिया, समाज और सरकार के लोगों की बड़ी बुलंद आवाजें अचानक ही होने लगी। उन सबका बड़ा भारी शोरगुल होने लगा। इसका अर्थ देखते अभी। शब्द है ततः शंकाश्च भैर्यः। तब शंख और भेड़िया। आगे है पन्वानक च गोमुखः, अर्थात ढोल, नगाड़े और रणसिंगा। आगे है सहसैवाभ्यहन्यन्त स तुमुलः शब्दो अभवत्, अर्थात अचानक ही होने लगी उन सब का बड़ा भारी शोरगुल होने लगा। एक बार अर्थ पढ़ते हैं। तब शंख और भेड़िया, ढोल, नगाड़े और रणसिंगा अचानक ही होने लगी उन सब का बड़ा भारी शोरगुल होने लगा। अभी इसका क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। तब तो बाद में अनेक प्रकार के टुंडे टुंडे मतिर भिन्ना छोटे बड़े मध्यम मुखों वाले ज्ञान शंख और भेड़िया। यहाँ जो शब्द आया है शंख और भेड़िया, ढोल, नगाड़े और रणसिंगा, वरना दुनिया में तो आपने देखा ही होगा कि जो अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, तो सारे वाद्य यंत्रों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। तो श्लोक में तो यहाँ पे हद के लिखे हैं कि जब युद्ध की घोषणा होती है तो उस समय इस प्रकार के
अलग अलग यंत्र या शंख वगैरह बजा करके युद्ध की घोषणा का आवाज किया जाता है। जिन्होंने भी महाभारत देखा होगा तो उन्होंने उसमें देखा होगा कि अलग अलग प्रकार के ये जो आवाज करने वाले यंत्र वगैरह वो दिखाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जो बेहद के हिसाब से महाभारत युद्ध हो रहा है कौरव सेना और पांडव सेना के बीच में, तो यहाँ स्थूल वाद्य यंत्र बजाने की बात नहीं है। तो उसी का अर्थ शिव बाबा ने यहाँ पे श्लोक में बताया है। तो बाद में अनेक प्रकार के तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, मुरलियों में ये बात आती है बार बार, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना अर्थात अलग अलग मतांतर। तो ये अलग अलग मतिर भिन्ना अर्थात मति माना बुद्धि, भिन्न अर्थात जिनकी जैसी जैसी अलग अलग बुद्धि चलती है। तुंडे तुंडे माना अलग अलग, तो अलग अलग जिनकी जैसे बुद्धि चलती है तो वैसे ही यहाँ तो कौरव सेना की तरफ से पहले शंख बजाया गया है, अर्थात पहले युद्ध की घोषणा की शुरुआत कौरव सेना कर रही है। तो अलग अलग मतांतर तो कौरव सेना के ही होते हैं, क्योंकि सर्वव्यापी वाली घोषणा में तो मन का भटकाव, बुद्धि का भटकाव करवाया जाता है। इस हिसाब से यहाँ लिखा है। तो बाद में अनेक प्रकार के, अर्थात ऊपर के श्लोक में हमने समझा कि भीष्म पितामह ने पहले पहले अज्ञानता का, सर्वव्यापी भगवान सर्वव्यापी की अज्ञानता का मुख रूपी शंख जैसे ही बजाया, वैसे ही बाद में अनेक प्रकार के तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, छोटे बड़े मध्यम मुखों वाले ज्ञान शंख और भेरिया, ढोल, नगाड़े, अर्थात जिनकी जैसी कैपेसिटी है, क्षमता है, वो उस हिसाब से, यहाँ मुख माना ज्ञान सुनाने के हिसाब से बताया कि जिनकी जैसी जो पुरुषार्थी होगा तो वो अपने अपने हिसाब से ज्ञान सुनाते हैं। तो वो युद्ध की घोषणा के पहले की बात बताई। आगे लिखा है, जैसे ज्ञान अज्ञान के बाजे, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी चैनल आदि मीडिया, समाज और सरकार के लोगों की बड़ी बुलंद आवाजें। तो ये सारी बातें तो हमने 2017 की घटना में भी देखी, इसके पहले भी जब जब भी ग्लानि की बातें हुई तब भी देखी है। तो इस हिसाब से जैसे ही युद्ध की घोषणा होती है तो ज्ञान अज्ञान के बाजे माना दोनों तरफ से ही आवाज उठती है, और कौरव सेना वालों में भी कुछ ना कुछ परसेंटेजली भगवान का ज्ञान तो है ही, बस वो मानते नहीं है ना चलते हैं उनकी बातों पर। इसलिए यहाँ लिखा ज्ञान अज्ञान के बाजे, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, चैनल्स आदि मीडिया, समाज और सरकार के लोगों की बड़ी बुलंद आवाजें अचानक होने लगी और उन सब का बड़ा भारी शोरगुल होने लगा। अब ये जो युद्ध है ये तो अचानक ही होता है, पहले से कोई बताते तो नहीं है, इसीलिए यहाँ लिखा है कि ये सब आवाजें अचानक होने लगी और उनका शोरगुल होने लगा। अब चारों तरफ से जब मीडिया ऐसी चीज है जो चारों तरफ एक ही साथ आवाज उठाती है, इसलिए बताया है कि उन सब का बड़ा भारी शोरगुल होने लगा। तो ये है आज का पहले अध्याय का 13वां श्लोक। कल आगे का श्लोक देखेंगे और उसके अलावा आत्मा का जो आगे का टॉपिक है, मन, बुद्धि और संस्कार क्या है, उसके बारे में समझेंगे। ओम शांति।